उधर गाजियाबाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जिले के एक दिवसीय सघन दौरे पर रहे। ये दौरा न केवल विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पर केंद्रित रहा, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण उद्घाटन कार्यक्रम भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का गाजियाबाद दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक मजबूती जैसे विषयों पर स्पष्ट संदेश दिया। डिप्टी सीएम का दौरा जहां एक ओर सरकार की विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखने वाला रहा, वहीं दूसरी ओर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने वाला भी साबित हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने यहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं और हेल्थ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री सबसे पहले शालीमार गार्डन पहुंचे, जहां शहीदों की मूर्तियों का शिलान्यास किया और उसके बाद वहां से वो एमएमजी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शहीद और उनके परिवारों का सम्मान करती है और उनके इतिहास को संजोकर सुरक्षित रखती है। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शालीमार गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियों का विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मूर्ति अनावरण के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों और संघर्षों से हमें राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता का मार्ग मिलता है। विभिन्न परियोजनाओं का हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। जिला अस्पताल में जो नया 100 बेड का अस्पताल बन रहा है उसका निरीक्षण किया है, मरीजों से भी बात की है हमने। इसके अलावा जो नगर निगम द्वारा संचालित गो आश्रय स्थल है, गौशाला है, उसका भी निरीक्षण किया है। अभी हम पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्ष जी के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ। उसके उपरांत जिला प्रशासन के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। शालीमार गार्डन के कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री एमएमजी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने SMET निर्माणाधीन विंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री कविनगर स्थित रामलीला मैदान पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, आगामी कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में गाजियाबाद प्राथमिक नंबर पर है, अव्वल दर्जे पर आना चाहिए। गाजियाबाद बहुत ही हमारी प्राथमिकता की सूची है। एम्बुलेंसेज की कमी नहीं है। हमारे पास जो एक्टिव एम्बुलेंसेज हैं पूरे प्रदेश में 2250, 102 और इतनी ही लगभग 108 हमारे पास हैं। डीजी हेल्थ को कहा कि ऐसे सभी एम्बुलेंसेज जो निष्प्रयोज्य घोषित है उनको तत्काल नीलाम करें। विकास भवन में समीक्षा बैठक के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी योजना में देरी या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गाजियाबाद दौरा जनसंपर्क, विकास, समीक्षा और संगठनात्मक मजबूती का संतुलित उदाहरण रहा। ये दौरा न केवल प्रशासन के लिए दिशा तय करने वाला रहा, बल्कि जनता के बीच भरोसा मजबूत करने वाला भी साबित हुआ। गाजियाबाद से टोटल टीवी के लिए कानवीर कश्यप की रिपोर्ट।